हेलो स्टूडेंट्स, ये है 2024 का मैथ्स का बेसिक पेपर। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें एमसीक्यू अटेम्प्ट करने चाहिए। सबसे पहले हमें जो होना चाहिए वो लिखने का पैटर्न ऐसे होना चाहिए, सेक्शन ए और मुझे लिखना चाहिए जैसे जो भी मेरा फर्स्ट नंबर का आंसर है सेक्शन बी और आंसर जरूर लिखना चाहिए। फिर सेक्शन बी, जैसे सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरा बी है तो उसके बाद उसका आंसर लिखना चाहिए। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था साइन थीटा इक्वल टू 1/3 देन सेक थीटा इज इक्वल टू। अगर साइन थीटा मुझे 1/3 गिवन है तो सेक थीटा क्या होगा। साइन थीटा से हम क्या करेंगे, पहले मुझे साइन थीटा का मतलब क्या है, पी और एच की वैल्यू गिवन है तो मैं बेस निकाल लूंगी। बेस मेरा निकल कर आ गया 2√2 पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो सेक थीटा मुझे पता है b/h होता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2√2/3 सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है अगर क्वाड्रिक इक्वेशन 4x² माइनस 5x के प्लस के है तो उसके एक रियल एंड इक्वल क्या होगा और के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसे निकाल लूंगी d इक्वल टू b² माइनस 4ac की फॉर्मूले से। वैल्यू सारी पुट करूंगी तो बहुत इजीली आपकी के की वैल्यू आ जाएगी 25/16। क्वेश्चन नंबर 3 में है if a certain variable x divides a statistical data arranged in order into two equal parts then the value of x is called the। देखो उसने बोला है ना डिवाइड करता है, तो कौन डिवाइड करता है, मीडियन डिवाइड करता है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि मुझे क्या है, इसका राइट सर्कुलर कोन जो है मुझे आंसर गिवन है 550 स्क्वायर सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 7। तो सिंपल सा हम फॉर्मूला लगा लेंगे कौन का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो बहुत इजीली आंसर निकल जाएगा 25, यानी कि सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 एंड -3 एंड -2 3 इज। इसमें सिंपल हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा √52। एलसीएम के थ्रू जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2√13, यानी कि सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स दिए हैं, मिड पॉइंट बोला है तो आपका फॉर्मूला लगता है x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को जब आप प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू x1 प्लस x2/2, y की वैल्यू हो गई y1 प्लस y2/2। वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ गया सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है द मीन एंड मीडियन ऑफ अ स्टैटिकल डेटा आर 21 एंड 23। देखो फर्स्ट नंबर पे मीन है ना, तो ये मुझे आंसर गिवन है 21, मीडियन मुझे गिवन है 23 और मुझसे पूछा गया है कि मोड क्या होगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 27। तो मोड आ गया सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky प्लस 1 इक्वल टू 0 डोंट हैव अ सॉल्यूशन इज। जब आपको ये इक्वेशन गिवन है ना डोंट हैव अ सॉल्यूशन, ये क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इन्हीं दो इक्वेशन के थ्रू k की वैल्यू फाइंड कर लूंगी, इजिली आंसर आ जाएगा 4/5 सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इफ HCF 96 और 404 है इक्वल टू 4 देन एलसीएम इज। तो क्या होगा, उसने बोला है HCF आपको गिवन है 4, एलसीएम पूछा है क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये मुझे गिवन है। तो मेरा फॉर्मूला लग जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इक्वल टू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम को यहीं छोड़ देंगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करने पर आंसर आ जाएगा 9696 सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है द हाइट एंड द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 24 एंड 7 सेंटीमीटर। हाइट मुझे गिवन है 24, राइट सर्कुलर कोन का रेडियस मुझे गिवन है 7 और मुझसे स्लांट हाइट पूछा गया है। स्लांट हाइट किसे बोलते हैं, एल को। तो यानी कि मुझे एल फाइंड करना है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यू पुट करेगी, रूट में 625 आएगा तो एल की वैल्यू आ जाएगी 25 सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। देखो जब भी आप
इसे ध्यान से देखोगे ना, आपको कुछ ना कुछ लगेगा कि हाँ कुछ जाना पहचाना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के। अब मुझे पूछा गया है कि मैं यहाँ पे थीटा की क्या वैल्यू पुट करूँ कि मेरा आंसर 2 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 पुट करती हूँ तो साइन 90 डिग्री क्या होता है? इक्वल टू 1। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, इन दोनों की वैल्यू होती है 1। साइन थीटा की जगह अगर मैं 90 पुट करती हूँ तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है इफ एन एपी, इफ ए इक्वल टू 8 दिया है, ए 10 इक्वल टू माइनस 19 दिया है, तो सिंपल है, ए 10 का मीनिंग क्या होता है? ए प्लस 9 डी। तो आप वैल्यू पुट कर दोगे, ए की वैल्यू 8 पुट कर दोगे तो आपकी डी की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। ए 10 की वैल्यू मुझे माइनस 19 गिवन है, ए की वैल्यू 8, 9 डी, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो आपने डी की वैल्यू इजिली फाइंड कर ली, जो कि आंसर आ जाएगा -3, यानी कि सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो हम प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी में हम जो नीचे टोटल आउटकम्स होता है वो लिखते हैं। अब मैं 52 अपॉन 100 कर लूंगी यहाँ पे, तो नीचे मेरा 100 आ जाएगा, यानी कि नीचे वाला वो नंबर जो है बड़ा है। इसका भी करूंगी तो नीचे नंबर बड़ा आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाऊंगी नीचे नंबर बड़ा आ जाएगा, बट इसका पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर नंबर बड़ा आएगा और नीचे छोटा, कभी भी नीचे छोटा नहीं आ सकता नंबर, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 0.99। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ length is 6 centimeter. If one end of the diameter is -4 and 0, the other end on x axis is